सो वेलकम टू अनदर डाउट क्वेश्चन। तो एक डाउट टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक डाउट कॉमन मेरे पास आता है, तो वो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। और ये जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज फॉर द नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जामिनेशन में भी इसमें एक ऑब्जेक्टिव बनता है और बोर्ड एग्जामिनेशन के तो ये एक परफेक्ट सा एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आज पढ़ेंगे हम। और ये जो प्लाज्मोडियम होता है, पहली बात प्लाज्मोडियम के बारे में कि प्लाज्मोडियम होता क्या है, ये एक प्रोटोजोअन है। ये एक प्रोटोजोअन है। अब प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? प्रोटोजोअन्स सिंपली होते हैं, दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं और एनिमल्स में ही आते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स को प्रोटोजोअन्स कहा जाता है। और प्लाज्मोडियम क्या है? ये एक प्रोटोजोअन है। और ये जो प्लाज्मोडियम है, ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज काज कर लेता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस डिजीज, दैट इज मलेरिया। तो मलेरिया की डिजीज किससे काज हो जाती है? बन गया एक और ऑब्जेक्टिव, मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ठीक है। लेकिन यहां पर बहुत किस्म के मलेरिया हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है इसकी डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है, इसकी बहुत डिफरेंट वेराइटीज है, डिफरेंट स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की। तो वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम जो है, जो मलेरिया को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉज करते हैं, तो एक स्पीशीज है जिसको हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या करता है? ये किस टाइप का मलेरिया कॉज करता है? ये करता है बैंगन टर्शियन मलेरिया। तो इट काजेस बैंगन टर्शियन मलेरिया। तो बैंगन टर्शियन मलेरिया की कॉज कर देता है। तो बैंगन टर्शियन मलेरिया, बैंगन टर्शियन मलेरिया। तो बैंगन टर्शियन मलेरिया कौन कॉज करता है? बैंगन टर्शियन मलेरिया कॉज कर देता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, जब ये बैंगन टर्शियन मलेरिया कॉज करता है तो इसमें फीवर जो आता है, सिम्टम इसका क्या है? फीवर। और वो आता है आफ्टर 48 आवर्स। तो आफ्टर 48 आवर्स क्या आ जाता है? फीवर आ जाता है। और यही बैंगन टर्शियन मलेरिया जो है, ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया है जो मोस्ट कॉमनली ऑकर हो जाता है। तो मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग मलेरिया हो गया ये, मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग मलेरिया। तो मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग मलेरिया ये बन जाता है, ठीक है, ऑकरिंग मलेरिया। इतनी बात। अब देखो, इसके बाद एक और स्पीशीज होती है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम मैलेरी। तो प्लाज्मोडियम मैलेरी भी एक स्पीशीज है। और ये प्लाज्मोडियम मैलेरी कौन सा डिसऑर्डर कर देती है, कौन सा टाइप ऑफ मलेरिया कर देता है? तो ये कॉटशियन मलेरिया, जो कॉटशियन मलेरिया होता है, कॉटशियन मलेरिया कॉज होता है किससे? कॉटशियन मलेरिया कॉज हो जाता है बाय द प्लाज्मोडियम मैलेरी, ठीक है। तो ये कॉज कर देता है कॉटशियन मलेरिया। और ये जो कॉटशियन मलेरिया है, इसमें अगर हम देखेंगे सिम्टम्स क्या आते हैं, तो इसमें फीवर आ जाता है आफ्टर 72 आवर्स। तो फीवर आफ्टर 72 आवर्स आ जाता है, ठीक है। तो 72 आवर्स के बाद फीवर आ जाता है। और ये ज़्यादातर कहाँ के लोगों में हो जाता है? किस वाले वर्ल्ड के किस वाले रीजन में ये ज़्यादा हो जाता है कॉटशियन मलेरिया? तो ये हो जाता है जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स या टेम्परेट रीजन्स होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स होते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है? उनमें ज़्यादा कॉटशियन मलेरिया हो जाता है। और इसी तरीके से सबसे डेंजरस वाला मलेरिया कौन काज करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। तो जो फैल्सिपारम प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम है, ये फैल्सिपारम क्या कर देता है? मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ मलेरिया कॉज। एंड उस मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ मलेरिया को हम क्या कहते हैं? उसको हम मैलिगेंट टर्शियन मलेरिया कहते हैं, या कोटाडियन मलेरिया, ठीक है, कोटाडियन मलेरिया हम उसको कहते हैं। तो कोटाडियन मलेरिया या कौन सा मलेरिया? या मैलिगेंट टर्शियन मलेरिया, ठीक है। तो मैलिगेंट टर्शियन मलेरिया जो है, ये कॉज होता है बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। और सबसे मोस्ट डेंजरस टाइप है ये,
ये बहुत ज़्यादा फैटल है, ये बहुत ज़्यादा जान ले लेता है। तो मोस्ट डेंजरस और मोस्ट फैटल, मोस्ट डेंजरस, ठीक है। इतनी बात होगी। इसी तरीके से एक और स्पीशीज है, दैट मीन्स प्लाज्मोडियम ओवाली। प्लाज्मोडियम ओवाली क्या कर देता है, ये भी एक किस्म का ये कर देता है, दैट मीन्स मलेरिया। उस मलेरिया को हम माइल्ड टर्शियन मलेरिया कहते हैं। तो माइल्ड टर्शियन मलेरिया कौन कॉज करता है, माइल्ड टर्शियन मलेरिया कॉज कर देता है प्लाज्मोडियम ओवाली। और ये जो प्लाज्मोडियम ओवाली, ये जो माइल्ड टर्शियन मलेरिया कॉज करता है, तो इसमें एक सिम्टम आ जाता है कि आफ्टर 48 आवर्स फीवर आ जाता है। आफ्टर 48 आवर्स फीवर, 48 आवर्स क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है, ठीक है, बुखार आ जाता है। और ये सबसे ज़्यादा किन वाले पार्ट्स में पाया मतलब होता है, ये जो वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इन रीजन्स में ये ज़्यादा हो जाता है। इतनी बात तो हो गई थी प्लाज्मोडियम के कुछ वैरायटीज़ की और किस टाइप के मलेरिया की कॉज करते हैं। तो अगर हम आप प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल पर आ गए, तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट्स में कंप्लीट करता है। तो प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट्स। अगर ये 2 होस्ट्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, एक होस्ट बन जाता है एज प्राइमरी होस्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट, ठीक है, सेकेंडरी होस्ट। अब देखो प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल किस में कंप्लीट करता है, 2 होस्ट्स में। तो जो पैथोजन अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट्स में कंप्लीट करता है, तो उसको हम कहते हैं डाइजेनेटिक। तो डाइजेनेटिक मींस इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया डाइजेनेटिक, इसका लाइफ साइकिल कैसा है, डाइजेनेटिक। और प्राइमरी होस्ट कौन होता है, प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसमें सेक्चुअल फेज ये कंप्लीट करता है। जिसमें सेक्चुअल फेज कंप्लीट हो जाए वो बन जाता है प्राइमरी होस्ट। तो सेक्चुअल फेज, जिस होस्ट में सेक्चुअल फेज कंप्लीट हो जाए वो होस्ट क्या बन जाएगा, प्राइमरी होस्ट। और प्राइमरी होस्ट इसके लिए कौन होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो एनोफिलीज मॉस्किटो इसके लिए बन जाता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इसके लिए क्या बन जाता है, प्राइमरी होस्ट। दैट मीन्स सेक्चुअल लाइफ साइकिल किसमें प्लाज्मोडियम कवर करता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में। वाइल एज सेकेंडरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसमें एसेक्चुअल फेज कंप्लीट हो जाए। जो एसेक्चुअल फेज कंप्लीट होता है किसमें, तो एसेक्चुअल फेज जिस होस्ट में कंप्लीट हो जाए दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी होस्ट। और सेकेंडरी होस्ट जो है इसके लिए कौन सेकेंडरी होस्ट होता है, इसके लिए सेकेंडरी होस्ट होता है मैन। तो मैन एक्ट्स एज ए सेकेंडरी होस्ट। तो इस मैन में क्या हो जाता है, एसेक्चुअल फेज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है इसका, किसका, प्लाज्मोडियम का। अब हम देखते हैं कि ये लाइफ साइकिल कैसे चलता है। तो प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम का जो बेसिकली जो मॉस्किटो में, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में जो कौन सा फेज इसका होता है, ये मान लो दिस इज फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। अब फीमेल एनोफिली मॉस्किटो में कौन सा फेज होता है इसका, किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, तो फीमेल एनोफिली मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड्स में ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये किस फॉर्म में होता है, स्पोरोजाइट फॉर्म, स्पोरोजाइट। तो स्पोरोजाइट फॉर्म जो प्लाज्मोडियम की है वो किस में होती है, वो होती है सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो। तो स्पोरोजाइट फॉर्म किस में होती है, सैलिवरी मतलब सलाइवा ऑफ मॉस्किटो। तो सलाइवा ऑफ मॉस्किटो में क्या है, स्पोरोजाइट फॉर्म, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड्स या सिंपली सलाइवा में क्या होता है, स्पोरोजाइट फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब इसके बाद ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम ये जो प्लाज्मोडियम है ये इसके अंदर है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजाइट। लेकिन ये जो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, तो ये अपने लाइफ साइकिल मतलब इसका ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ये बेसिकली अंडे देने के लिए, मतलब अंडा प्रिपेयर करने के लिए ये ह्यूमन्स को बाइट करती है। तो किसको करेगी ये बाइट, ये ह्यूमन्स को बाइट करेगी, ह्यूमन्स को ये बाइट करती है। क्यों, रीज़न क्यों है, क्योंकि ये हीम प्रोटीन, ये ब्लड को सक करती है, उसमें हीम प्रोटीन होता है और वो हीम प्रोटीन इसके अंडे बनाने के काम आता है। फीमेल मॉस्किटो को
अंडा बनाने के लिए हीम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो बाइट करते हैं किसको, ह्यूमन्स को। तो जब ये ह्यूमन्स को बाइट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन का हैंड है और इसने बाइट कर लिया किसको, एक ह्यूमन को इसने बाइट कर लिया, ह्यूमन के हैंड को बाइट कर लिया। तो जब ये ह्यूमन के हैंड को बाइट करेगी तो ये अपना जो इसमें होता है दैट नीडल टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ये घुसा देती है किसमें, इनटू द ह्यूमन्स हैंड। तो ये इंसर्ट कर देती है, मतलब यहाँ पर देखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल ये मॉस्किटो है और इसने घुसा दिया क्या, ह्यूमन हैंड पे अपना ये माउथ, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने वहाँ पर डाल दिया किसको, इसने डाल दिया स्पोरोजाइट को ह्यूमन ब्लड सेल्स में, मतलब ह्यूमन ब्लड में। तो ह्यूमन ब्लड में कौन पहुंच गया, ह्यूमन ब्लड में पहुंच गया स्पोरोजाइट, क्योंकि इसने सलाइवा जब इसने सक किया ब्लड, तो ये स्पोरोजाइट कहाँ चला गया, ये चला गया ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन में। तो ये स्पोरोजाइट ब्लड वेसल्स में चल रहा है, तो ये मान लो दीज आर द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल में कौन चल रहा है, इस ब्लड वेसल में स्पोरोजाइट्स हैं, तो दीज आर स्पोरोजाइट्स। और इन स्पोरोजाइट्स के पीछे कौन भाग रहा है, इनके पीछे भाग रहा है WBCs, इनको मारने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा तेज चल जाते हैं, ठीक है। और जब ये तेज चलते हैं किसमें, ब्लड वेसल्स में, तो ये अपने आप को बचाने के लिए स्पोरोजाइट्स कहाँ ये शरण लेते हैं, ये शरण लेते हैं किसमें, दे टेक द शेल्टर इन द लिवर। तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ये लिवर में पहुँच जाते हैं। तो जो ही ये लिवर में पहुँच गए स्पोरोजाइट्स, तो लिवर में अंदर जाते ही क्या ये राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि WBC से छुटकारा पा लिया इन्होंने। और ये कहाँ गए, ये लिवर में गए। अब लिवर में ये स्पोरोजाइट्स बड़े हो जाते हैं, तो जब ये बड़े हो जाते हैं, इस बड़े से स्पोरोजाइट को हम क्या कहते हैं, इस बड़े वाले साइज को हम कहते हैं शाइज़ोंट। तो क्या बन गया, शाइज़ोंट। तो शाइज़ोंट क्या होता है, लार्ज एंड लार्ज साइज, जब ये ग्रो हो गए तो ये बन गए शाइज़ोंट। अब शाइज़ोंट जब ये बन गए तो शाइज़ोंट का क्या होने वाला है, अब ये जो शाइज़ोंट है जब ये बहुत बड़ा हो गया साइज में, तो ये फिशन कर लेता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फिशन। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, इस फिशन को बेसिकली कहा जाता है शाइज़ोगोनी। क्या कहा जाता है, शाइज़ोगोनी। तो शाइज़ोगोनी क्या हो गया, शाइज़ोगोनी हो गया फिशन, ठीक है। मल्टीपल फिशन ये कर देते हैं, तो शाइज़ोगोनी हो रही है, मल्टीपल फिशन ये करें, लेकिन शाइज़ोगोनी किसके अंदर हो रही है, इनसाइड द लिवर। तो हम इसको कहते हैं कि हिपैटिक शाइज़ोगोनी हो रही है। तो हिपैटिक शाइज़ोगोनी से क्या हो गया, हिपैटिक शाइज़ोगोनी बेसिकली फिशन है, और ये शाइज़ो दैट मीन्स ये फिशन कहाँ पर हो रहा है, इनसाइड द लिवर, इसलिए हमने लिखा दिया इसको क्या, हिपैटिक शाइज़ोगोनी। और हिपैटिक शाइज़ोगोनी से ये जो शाइज़ोंट है ये टूट जाता है छोटे छोटे मतलब इन प्लाज्मोडियम फॉर्म्स में। और इन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम मैरोजाइट्स कहते हैं, क्रिप्टोमैरोजाइट्स, क्रिप्टोमैरोजाइट्स। तो बन गए क्रिप्टोमैरोजाइट्स। अब ये क्रिप्टोमैरोजाइट्स कहाँ जाएंगे, ये क्रिप्टोमैरोजाइट्स ये बड़े ही खतरनाक होते हैं, ये जाते हैं वापस ब्लड सर्कुलेशन। तो ये कहाँ पहुँच गए, ये डायरेक्ट एंटर करते हैं किसमें, ब्लड सर्कुलेशन में, क्रिप्टोमैरोजाइट्स। तो यहाँ से क्रिप्टोमैरोजाइट्स आ गए और कहाँ चले गए, ये चले गए आप ब्लड सर्कुलेशन में। तो जब ये ब्लड सर्कुलेशन में चलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खूंखार होते हैं, और ये ब्लड सेल्स में, ये ब्लड वेसल्स में क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स में किनको पकड़ते हैं, ये ब्लड वेसल्स में पकड़ते हैं RBCs को। तो जो ही यहाँ से कौन निकल गया, जो ही यहाँ से क्रिप्टोमैरोजाइट निकल गए, तो क्रिप्टोमैरोजाइट्स कहाँ चले जाएंगे, क्रिप्टोमैरोजाइट्स ब्लड सर्कुलेशन में चले गए, ठीक है, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स में ये किसको अटैक करेंगे, तो इनसाइड द ब्लड वेसल्स ये RBC को अटैक कर देते हैं, ठीक है। अब RBCs, तो RBCs पर अटैक कर लिया, तो जो ही RBCs पर ये अटैक कर लेते हैं कौन, क्रिप्टोमैरोजाइट्स। अब देखो RBCs का हशर क्या होने वाला है, तो ये हो गए क्रिप्टोमैरोजाइट्स और ये हो गई RBCs, ठीक है, ये RBCs। और ये पूरा का पूरा काम कहाँ हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड वेसल्स में। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रिप्टोमैरोजाइट्स हैं, ये क्रिप्टोमैरोजाइट्स हैं, और ये क्रिप्टोमैरोजाइट्स कहाँ जाएंगे, ये RBC के अंदर जाएंगे। तो चले गए ये RBC के अंदर। अब ये RBC है, अब RBC के अंदर क्या हो रहा है, ये क्रिप्टोमैरोजाइट बड़े हो रहे हैं, तो क्रिप्टोमैरोजाइट्स बड़े हो रहे हैं,
और जब ये बड़े होते हैं तो हमने लार्ज साइज को पहले क्या कहा था, शाइज़ोट, तो ये भी बन गया शाइज़ोट, ये बन जाता है शाइज़ोट। और शाइज़ोट के लिवर में क्या हो गया था, शाइज़ोट का, उसका फिशन हो गया था, और इसका भी फिशन हो जाएगा। लेकिन इस वाले फिशन, ये वाला फिशन कहाँ पर हो रहा है, शाइज़ोगानी कहाँ पर हो रही है, फिशन मतलब शाइज़ोगानी इनसाइड द आरबीसी, तो हम इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक शाइज़ोगानी होगी, एरिथ्रोसाइटिक शाइज़ोगानी। तो जो ही एरिथ्रोसाइटिक शाइज़ोगानी हो रही है तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इनसाइड द आरबीसीज, और आरबीसीज से मतलब जब यहाँ पर ये शाइज़ोगानी हो गई तो इस शाइज़ोट से क्या निकल रहे हैं, मैरोजाइट्स निकल गए। और ये मैरोजाइट्स क्या करते हैं, ये हैं यहाँ पर मैरोजाइट्स, मैरोजाइट्स। तो शाइज़ोगानी से क्या निकल गए, शाइज़ो एरिथ्रोसाइटिक शाइज़ोगानी से मैरोजाइट्स निकल गए, मैरोजाइट्स। अब यही मैरोजाइट्स क्या करते हैं, यही मैरोजाइट्स हीमोग्लोबिन को भी क्या करते हैं, ये हीमोग्लोबिन को उड़ा देते हैं। ये मान लो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन है, तो ये हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो मैरोजाइट्स क्या करेंगे, मैरोजाइट्स हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन करेंगे, हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन हो गई तो उससे क्या निकल जाएगा, आरबीसी भी ब्रेक हो जाएगी। तो आरबीसी भी ब्रेक हो जाती है, और आरबीसी से क्या निकलता है, आरबीसी से निकल जाता है हीमोजाइन, हीमोजाइन। तो हीमोजाइन क्या होता है, हीमोजाइन ही क्या करा देता है, हीमोजाइन ही इन्फेक्शन करा देता है। मतलब मलेरिया के सिम्टम्स कब डेवलप होते हैं, जब हीमोजाइन रिलीज हो जाता है। तो हीमोजाइन रिलीज हो गया और मलेरिया के सिम्टम्स डेवलप हो गए, तो मलेरियल सिम्टम्स, तो मलेरियल सिम्टम्स डेवलप हो गए यहाँ पर, ठीक है, हीमोजाइन की वजह से। हीमोजाइन रिलीज हो गया। हीमोजाइन कहाँ से बना है, ये हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन से बना है। तो जब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन हो गया तो निकल गए हीमोजाइन, और आरबीसीज भी क्या हो जाएगी, आरबीसीज भी रप्चर हो गई, आरबीसी रप्चर्स। तो वहां से हीमोजाइन निकल गया। और उसके बाद जब आरबीसी रप्चर हो जाती है, हीमोजाइन रिलीज हो गया, तो वहां से क्या निकलते हैं, ये मैरोजाइट्स कन्वर्ट हुए होते हैं इनटू गैमेटोसाइट्स, गैमेटोसाइट्स में। अब जो ही गैमेटोसाइट्स बन गए, ये गैमेटोसाइट्स कहाँ जाएंगे, ये गैमेटोसाइट्स जाएंगे वापस ब्लड सर्कुलेशन में। तो ये एंटर करते हैं इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन में ही है, तो ये एंटर करते हैं इनटू ब्लड वेसल्स, मतलब ये ब्लड वेसल्स में ही है। तो गैमेटोसाइट्स अब ब्लड वेसल्स में जा रहे हैं। तो जो ही ये गैमेटोसाइट्स ब्लड वेसल्स में जा रहे हैं, तो वहां क्या होगा, गैमेटोसाइट्स, अब ये गैमेटोसाइट्स ब्लड वेसल्स में है, दीज आर गैमेटोसाइट्स। अब वहां से फिर क्या आएगा, फिर से मॉस्किटो एनाफिलीज आएगा, और एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करेगा, फिर से बाइट करेगा, और ये बाइट करके किनको उठाएगा अपने साथ, ये अपने साथ उठाएगा इन एनाफिलीज मॉस्किटो को, ठीक है, ये मतलब गैमेटोसाइट्स को। तो गैमेटोसाइट्स कहाँ पहुंच गए, गैमेटोसाइट्स पहुंच गए इसके एलिमेंट्री कैनाल में, मॉस्किटो के एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। तो ये है मॉस्किटो। तो मॉस्किटो ने बाइट किया फिर से, और इसने ब्लड से क्या निकाला, इन्हीं किनको गैमेटोसाइट्स को। तो गैमेटोसाइट्स कहाँ पहुंच गए, इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। तो इनसाइड एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मॉस्किटो। तो इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मॉस्किटो गैमेटोसाइट्स क्या करेंगे, गैमेटोसाइट्स गिमेट्स बनाते हैं, तो वहां पर गिमेट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो गैमेटोसाइट्स से क्या बनते हैं, गिमेट्स, ठीक है। गैमेटोसाइट्स से क्या बनते हैं, तो ये है गैमेटोसाइट्स, दीज आर गैमेटोसाइट्स, गैमेटोसाइट्स, ये एलिमेंट्री कैनाल में है। और अब गैमेटोसाइट से क्या हो गया, गिमेट्स बन गए, मेल और फीमेल गिमेट। और मेल और फीमेल गिमेट जब बन गए तो गिमेट्स की क्या हो जाएगी, ये मेल गिमेट, फीमेल गिमेट। और जब मेल और फीमेल गिमेट की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो बन गया जाइगोट, ठीक है। तो बन जाता है यहाँ पर जाइगोट। और जो ही ये जाइगोट बन जाता है तो अब क्या हो जाएगा, जब ये जाइगोट बन जाता है तो उसके बाद ये जाइगोट क्या हो जाता है, ये वर्म लाइक बन जाता है। ये जाइगोट जो है ये बन गया जाइगोट। अब देखो जाइगोट तक तो बन गया, कहाँ बन रहा है, ये एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मॉस्किटो में बन रहा है। तो जो ही जाइगोट बन गया एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मॉस्किटो में, उसके बाद ये जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है इनटू वर्म लाइक स्ट्रक्चर, वर्म एंड मोटाइल स्ट्रक्चर में। तो जिस वर्म और मोटाइल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उकनाइट। तो जाइगोट किस में डेवलप हो गया, उकनाइट।
ऊकनाइट क्या होता है, मोटाइल एंड वर्म लाइक, तो ये मूवमेंट भी करता है, ठीक है, मोटाइल एंड वर्म लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, वर्म लाइक मतलब वर्म लाइक एम्ब्रियो ही मान लो आप, होता है ये। उसके बाद क्या हो जाता है उसके बाद तो ये जो दैट मीन्स ऊकनाइट है, अब ऊकनाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊकनाइट अब चेंज हो जाता है किस में, इनटू द इंटायर राउंडेड स्ट्रक्चर नोन एज oocyst, ये अब राउंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक ये ऐसा था वर्म लाइक, ठीक है, और जाइगोट ऐसा था, ठीक। जाइगोट के बाद ये वर्म लाइक बन गए ऊकनाइट, और इसके बाद ये क्या बन गया, इसके बाद ये सिस्ट बन गया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं oocyst, तो बन गए ये oocyst। क्लियर, इतनी बात हो गई। और ये oocyst क्या होता है, oocyst के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है, ताकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को टॉलरेट कर पाए स्टोमक ऑफ द इस मॉस्किटो के। उसके बाद ये इसको oocyst को क्या होता है, इसको मल्टीपल फिशंस हो जाते हैं, तो इसको क्या हो जाएंगे, मल्टीपल फिशन। और मल्टीपल फिशन से क्या हो जाएगा, मल्टीपल फिशन से लगभग 10,000 स्पोरोजाइट्स रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल फिशन से क्या हो जाएंगे, स्पोरोजाइट्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसे, ये अभी तक था ऐसे, तो इससे अब क्या हो जाएंगे, इससे अब इस oocyst से अब क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा ये, और ये स्पोरोजाइट्स निकल जाएंगे, ठीक है। और ये स्पोरोजाइट्स कहाँ पर रहेंगे, ये ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स द सलाइवा, टुवर्ड्स द माउथ, ठीक। तो दिस मेक्स द एंड ऑफ द मलेरियल लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये तो था मलेरियल लाइफ साइकिल। अब मलेरियल लाइफ साइकिल को हम ऐसे, तो देखो पहले क्या था, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डायजेनेटिक है, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। प्राइमरी होस्ट होता है जो सेक्सुअल फेज कंप्लीट हो जाए, और जिसमें असेक्सुअल वो दैट मीन्स सेकेंडरी होस्ट होता है, तो मैन सेकेंडरी होस्ट है, डायजेनेटिक होता है ये। अब ये उसके बाद सुपरोजाइट फॉर्म जो प्लाज्मोडियम की है वो होती है कहाँ पर, सलाइवा ऑफ द माउस में, सलाइवा ऑफ द मॉस्किटो में। उसके बाद ये ह्यूमन को बाइट करता है और ये ट्रांसफर कर देता है कि इनको सुपरोजाइट्स को इनटू द ह्यूमन ब्लड वेसल्स, और वो ब्लड वेसल्स चलते चलते कहाँ चली जाती हैं, वो लिवर में चली जाती हैं, और लिवर में वो बड़ी हो जाती हैं, हाँ, खा के पी के वो बड़ी हो जाते हैं। उसके बाद उनका फिशन होता है, फिशन को हम शाइजोगानी कहते हैं, लेकिन ये फिशन कहाँ पर हो रहा है, लिवर में, तो हम कहेंगे हिपैटिक शाइजोगानी। उसके बाद वहाँ से क्या निकल रहे हैं, क्रिप्टोमेरोजाइट्स, और क्रिप्टोमेरोजाइट्स कहाँ चले जाते हैं, वो ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स में वो किसको पकड़ते हैं, वो आरबीसीज को पकड़ते हैं, ब्लड वेसल्स में वो आरबीसीज को पकड़ते हैं। तो आरबीसीज को जब वो पकड़ते हैं तो ये फिर क्या हो जाता है, वहाँ पर शाइजोन बन जाता है, फिर से एर्थ्रोसाइटिक शाइजोगानी हो जाएगी, फिर से मैरोजाइट्स वहाँ पर निकलेंगे। अब तो मैरोजाइट्स क्या करते हैं, वो डिस्ट्रक्शन करते हैं किसकी, हीमोग्लोबिन की। तो मैरोजाइट्स ने हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन कर दी, और वहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, वहाँ से आरबीसी भी फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, और डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन से क्या निकल जाएगा, हीमोजाइन निकलेगा। और जो ही हीमोजाइन निकलेगा तो मलेरियल सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है, मलेरियल सिम्टम्स विल डेवलप। और उसके बाद ये जो मैरोजाइट्स हैं ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे इनटू द ये कन्वर्ट हो जाएंगे गैमेटोसाइट्स में, और ये रप्चर होते ही गैमेटोसाइट्स बाहर निकल जाते हैं आरबीसी से। और ये गैमेटोसाइट्स कहाँ जाएंगे, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में गैमेटोसाइट्स क्या करेंगे, गैमेटोसाइट्स जो है, गैमेटोसाइट्स को कौन खाएगा, उनको वापस मॉस्किटो ले जाएगा, ठीक है। और मॉस्किटो जब उनको ले जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे, ये इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, इनसाइड द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन ऑफ द मॉस्किटो। वहाँ पर क्या हो जाएगी, गैमेट के फॉर्मेशन जो है, गैमेटोसाइट्स गैमेट्स बनाएंगी, मेल और फीमेल। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के बाद क्या बन जाएगा, ये जो एम्ब्रियो है, मतलब जाइगोट किस वाला फॉर्म हो जाएगा, लार्वा लाइक फॉर्म, वर्म लाइक फॉर्म ये हो जाएगा, और बड़ा ही मोटाइल होता है ये। और उसके बाद ये oocyst में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका मल्टीपल फिशन, और लास्ट में स्पोरोजाइट्स फिर से हो जाएंगे जो माउथ में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो दिस मेक्स द एंड ऑफ द डाउट टॉपिक, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मा।